अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, सब खैर और खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि जब सब कुछ हाथ से छूट रहा हो तो क्या करना चाहिए। ऐसा है ना कि प्यारियों, हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है कि ऐसा लगता है सब कुछ जैसे हमारे हाथ से छूट रहा है। हम लोग जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा, ऊपर से जो भी है वो भी मतलब हाथ से जा रहा है। तो इस वक्त हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो सुनिए। कभी कभी ना जिंदगी में ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता, हर दूर, मतलब हर दरवाजा बंद हो रहा हो, जैसे हर सपना हमारा टूट रहा हो, हर दुआ बस ख्वाहिश बन गई हो। तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हाथ से फिसल रहा हो और हम सिर्फ देख रहे हैं, बस इस आस में कि कब कब अल्लाह मेरा हमारा दुआ सुने और ये सब ठीक, मतलब एक दिन ठीक हो जाए। सब कुछ जो हम लोग चाह रहे हैं दुआ में वो सब कुछ अल्लाह मतलब कुन कह दे और कबूल कर ले। लेकिन कभी आप लोगों ने क्या ये सोचा है, जब सब कुछ छूट रहा होता है, सब कुछ हमसे दूर जा रहा होता है, तो उस समय ही अल्लाह हमारा हाथ पकड़ रहा होता है। जिंदगी के सबसे अंधेरे लम्हे में जब हम लोग गिर रहे होते हैं, तभी एक रोशनी की किरण होती है, तब और एक उम्मीद होता है, और वो होता है हमारे प्यारे अल्लाह। कुरान में अल्लाह पाक ने कहा है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद ना करो जबकि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो। तो बात ये है ना कि हम लोग अभी उस लॉस को देख रहे हैं, उस मतलब ना पाने की वो चीज़ों को देख रहे हैं कि अल्लाह हम लोगों ने इतना मांगा, आपसे इतना मांगा और आप मतलब नहीं दिए, वो चीज़ हम लोगों से छीन लिया या फिर दूर कर दिया हमसे। तो इसमें क्या भलाई हो सकता है। कभी कभी ये हम लोग सोचते हैं कि अल्लाह कहता है कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, लेकिन वो चीज़ जो हमसे दूर चला गया या फिर जिस चीज़ से हम लोगों को प्रॉफिट मिल रहा था, अगर कोई वो नौकरी के जरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो या फिर कोई रिश्ता भी हो सकता है, तो उससे हम लोगों को शांति मिल रही थी, तो वो दूर जाके क्या मिला। या फिर आप लोग कई नौकरी मतलब पाने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, बहुत दिनों से इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हो, लेकिन नहीं मिल रहा। तो आप लोगों को लगता है कि क्यों नहीं मिल रहा, इसमें क्या भलाई हो सकता है कि नहीं मिल रहा, इसमें तो कुछ भलाई नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि अल्लाह आपके लिए एक नई शुरुआत तैयार कर रहा है। ठीक है, तो मैं जानती हूँ रात कभी कभी लंबी हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है, आंसू रुकती ही नहीं, लेकिन रात के बाद ही तो सुबह आता है, ये हम लोगों को पता है। हर रात के बाद सूरज निकलता ही निकलता है। वैसे ही ऐसे आप लोग ना जब दुआ करो तो ऐसे करो जैसे हम लोग रोजा रखते हैं, ठीक है। तो मगरिब के नमाज के बाद हम लोग मतलब अजान होता है, उसके बाद हम लोग मतलब इफ्तार करते हैं, ठीक है। उसी जैसा उसके जैसा ही मतलब हम रोजा रखे तो इसका मतलब मगरिब का नमाज तो होना ही है। तो वैसे अगर हम लोग दुआएं करेंगे तो हमारा दुआ कबूल होना ही है। बस इतना इतना उम्मीद से दुआएं करते रहिए, ठीक है। और हाँ, एक बात, अल्लाह ने आपको चुना है उस वक्त के लिए जब तुम सिर्फ उन पर भरोसा करोगे, उस वक्त के लिए जब सब कुछ हाथ से छूट जाए और सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रहे, तुम्हारा और तुम्हारा रब का रिश्ता। और इस टाइम में ना आपको चाहिए कि आप बहुत बहुत ज़्यादा नमाज पढ़ो और नमाज में बहुत रो रो के दुआएं मांगो, और दुआओं में अल्लाह को सब कहो कि क्या चल रहा है, आपको क्या चाहिए और क्या हाथ से छूट रहा है। और फिर सब कुछ एकदम मतलब बोल के ना अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। बस मैंने बोल दिया है तो इसको कबूल होना ही है, ऐसा समझ के अल्लाह के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। तो वो किसी ना किसी वक्त हर हालत में उसको कबूल होना ही है। तुम्हारे दिल की आवाज़ वो सुन रहा है, तुमको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा वो। तुम कभी भी अकेले नहीं थे, नहीं हो और कभी नहीं रहोगे, ठीक है। अल्लाह हमेशा हर वक्त हर टाइम पे हमारे साथ होता है, हमेशा। तो फिर आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। अपना पूरा सब्र एकदम पुख्ता रखो और अपना तवक्कुल अल्लाह के ऊपर रखो। जब अल्लाह के ऊपर आस होता है ना तो सब कुछ अपने आप बन जाता है, रास्ता अपने आप खुल जाता है। तो एकदम भी नाउम्मीद नहीं होना है। मेरे प्यारे रब वो सबका दिल का हाल और उनको क्या चाहिए और उस मतलब उनके लिए क्या सही है क्या गलत, उनको सब कुछ पता है, ठीक है। तो वो कभी तुमको अगर कुछ नहीं दे रहा है तो उसमें भी कुछ बेहतरी नहीं होगा। तो कभी भी मायूस मत होना,
और उनके फैसले में ना कभी भी मतलब नाशुक्री मत करना। वो जो करता है आज नहीं तो कल पता चल ही जाता है कि हाँ वो चीज़ हमारे लिए कितना कितना बेहतरीन है। और अगर उस दिन शायद जो चीज़ हम लोग मांग रहे थे वो चीज़ हम लोगों को मिल गया होता, शायद आज हम लोग पछता रहे होते। ये चीज़ें ना मतलब अभी सुनने में शायद कुछ अटपटंग सी लग रही होगी, लेकिन जब ना कुछ दिन या फिर कुछ महीना या फिर हो सकता है कि कुछ साल बाद जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तब पता चलेगा कि क्यों अल्लाह ने वो चीज़ हमसे छीना था या फिर क्यों नहीं दिया था। तो यही बात है, अगर अभी सब कुछ छूट रहा है तो अभी वक्त ठीक है, थोड़ा सब्र का चल रहा है, तो आप लोगों को ये करना चाहिए कि बहुत बहुत ज़्यादा अस्तगफर पढ़े, दरूद शरीफ की विर्द करे और अल्लाह से रो रो के सब कुछ बोले, अपने दिल की बात ना पूरा जैसे एक दोस्त को बोलते हैं हम लोग, कुछ भी होता है तो उनको भी ऐसे बोलना सीखे। और नमाज पढ़े, नमाज में रो रो के उनसे बातें करे और दुआएं करें, बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं। दुआओं की ताकत जो है ना वो एक मतलब पहाड़ को हिला देता है। तो ये सब तो क्या ही चीज़ है फिर। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी प्यारियों और भाइयों, जो भी ये वीडियो सुन रहा है तो उनको मैं बोलती हूँ कभी भी मायूस मत होना, कभी भी मायूस मत होना। अल्लाह को दुख पहुँचता है जब उनके बंदे उनसे नाउम्मीद होता है या फिर दुखी रहता है कि मैंने इसको सब कुछ दिया, इसको इतना सब कुछ दिया, उसके बाद भी ये इतना दुखी है। आप सोचो, आप यहाँ पे जो लोग मतलब मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, इसमें से कोई माँ भी हो सकते, कोई बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। तो अगर कोई माँ देख रहे हैं तो उनको वो ये चीज़ समझ सकता है, अगर उनके बच्चे को, ठीक है, वो सब कुछ खुशियाँ देने की कोशिश करता है और देते भी है, अगर फिर भी वो बच्चा उनका नाशुक्री करे, उनका बात मतलब ना माने या फिर सब कुछ देते हुए भी बोले कि यार मेरे लाइफ में तो दुख ही दुख है, तब उनके अम्मी अब्बू को कितना बुरा लगता होगा, है ना। तो उस तरीके से हम लोग जब नाशुक्री करते या फिर हमारे लाइफ में सैड होते या फिर जो कुछ भी है उनसे हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते, तो उस टाइम भी अल्लाह को बहुत मतलब ख़राब लगता है कि यार कि मैंने अपने बंदों को खुश करने की मतलब इतना कुछ दिया, इतना कुछ नेमत से नवाजा, फिर भी ये इतना दुखी है, फिर भी इतना नाशुक्रगुजार है। इसलिए उनको मायूस मत करिए कभी। वो हमारा रब है जो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो वो कैसे हम लोगों के लिए कुछ मतलब नहीं करेगा, जो लोग हम चाहते हैं बेहतरीन के लिए वो सब कुछ करेगा। आज नहीं तो कल आपको पता चल ही जाएगा। इसलिए एकदम भी नाउम्मीद नहीं होना है, ठीक है। बहुत बहुत सारे दुआएं करना है, अस्तगफर पढ़ना है, दरूद शरीफ पढ़ना है, नमाज पढ़ना है और अपने दिल को साफ रखना है, ठीक है। सच्चे दिल से मांगी हुई चीज़ कबूल होती ही होती है। इसलिए मेरी प्यारियों एकदम भी घबराना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी दूसरी वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए सब कोई बहुत खुश रहो, बहुत बहुत दुआएं करो और मुझे भी दुआओं में याद रखना और आप लोग भी मेरे दुआओं में याद हैं। आमीन। और अल्लाह सबको खुशी दे, सबको जो जो भी मन में नेक हाजत है सब कुछ पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन।